बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटी का कंप्लीट पेपर जिसमें 100 एमसीक्यूज शामिल हैं। ये पेपर ईटा की तरफ से 14 मई 2022 को पेशावर डिवीजन में कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। अगर आपको ईटा टीचिंग टेस्ट के पास पेपर चाहिए तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। ये प्लेलिस्ट होती है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आपको ये प्लेलिस्ट नजर आएगी, केपी के ईटा पीएसटी सिटी एसएसटी 60 पास पेपर। इसमें ईटा टीचिंग टेस्ट के तमाम पास पेपर्स पढ़े हैं, इस साल के भी तमाम पेपर्स पढ़े हैं, 2022 के हमने कंप्लीट सॉल्व किए हैं और इससे पहले 4-5 साल के पेपर जो हैं वो भी इसमें कंप्लीटली सॉल्व पढ़े हैं। तो आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुल अलॉन्ग विद ए पर्सन विद होम आई हैव नो इमोशनल, क्या होगा, कंपेटेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास, हर आइज वर डायमंड। तो डायमंड इसमें क्या है, सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये है मेटाफर। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मेटाफर इस्तारा को कहते हैं उर्दू में। नेक्स्ट है, शी वेटेड ही पोर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी। शी वेटेड वाइल ही पोर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द गर्ल पास्ड ओवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर टू रीड इट। तो पास्ट ओवर का क्या मतलब है अंडरलाइन वर्ड का, ये है इग्नोर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, शी रिक्वेस्ट दिस विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग। तो आप अगर देखें ये पास्ट टेंस है, सिर्फ इसको देना, ये पास्ट टेंस है, शी एक्वायर्ड दिस विजडम। तो पास्ट टेंस में वाज आता है, ठीक है, वाज या वर। तो आप बी को देखें, द विजडम वाज एक्वायर्ड, सीधा आपको पता चल जाएगा। इतना मुश्किल ऑप्शन में ही बंदे को क्लियर चीज़ हो जाती है, ठीक है। द विजडम वाज एक्वायर्ड बाई, ठीक है, द विजडम एक्वायर्ड ओनली आफ्टर मच, द विजडम वाज बीइंग नहीं आएगा, वाज आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, नबूवत के 10वें साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन दो हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हज़रत अबू तालिब और हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर, ताइफ मक्का मुकरमा से कितने किलोमीटर के फासले पर है। तो ये 90 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद मजालिस अमानत होती हैं किस चीज़ की। तो ये है क्या है, हदीस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, ये है 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, ये 6 डिजिट नंबर है। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 99,999, ठीक है। तो इसको अगर आप माइनस करें तो ये 1 आंसर आता है, क्या आता है, 1। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न इज, ये पैटर्न गिवन है। नेक्स्ट नंबर किस तरह आया हुआ है, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 4 40, फिर 40 को 4 से मल्टीप्लाई करें 160, फिर 160 को 4 से मल्टीप्लाई करें 640, फिर 640 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 64,4,256, ये 2560। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, क्या ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ 4 by 10 मीटर्स ऑफ वायर कैन बी कट फ्रॉम वायर विच इज़ 8 by 5 मीटर्स लॉन्ग। तो आपने सिंपली इसको इस पर डिवाइड करना है, ठीक है, क्या करना है, डिवाइड करना है। या इसको आप डेसिमल कन्वर्ट करें तो ये इसका आंसर 0.4 आता है, इसका आंसर क्या आता है 1.6, ठीक है। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 0.4 आपके पास आंसर आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। उस तरह भी कर सकते हैं अगर कन्वर्ट ना करें तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द एज ऑफ अशरफ इज़ 15 ईयर्स 10 मंथ्स एंड अकमल इज़ 17 ईयर्स 5 मंथ्स, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर एजेस। आपने एज को मंथ में कन्वर्ट करना है। अशरफ की जो एज है वो 15 ज़रा 12 180 टोटल हो जाएगी। अशरफ की एज 189 मंथ्स, कितनी हो जाएगी, 190 मंथ्स, कितनी, 190। और अकमल की जो एज है वो जाएगी 17 ज़रा 12, ये हो जाएगी आपके पास 204 और 5 209, 209। तो अगर आप इसकी एवरेज रेशो निकालें, इनको 19 पे डिवाइड करें, 19 और इसको भी 19 पे, तो ये 10 और 11 आती है। आपके पास क्या आती है, 10 और 11। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट है, 10 11। नेक्स्ट आपके पास 1.5 प्लस 0.7 प्लस 1.4 माइनस 5, इसका आंसर ये भी बहुत ईजी है। पहले आप इसको कैलकुलेट करें, 1.4 माइनस 0.5 ये आ जाएगा 0.9, 0.9 प्लस 0.7 ये ब्रैकेट के अंदर है, ये आ जाएगा 1.6 और ब्रैकेट के बाहर है 1.5, 1.5 प्लस 1.6 3.1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, विच मेथड आर यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। ये ऑल आर द अबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, ए केमिकल प्रोसेस दैट गिव्स आउट हीट इज कॉल्ड कंबशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रांग, किस में स्ट्रांग होता है, सॉलिड में। लिक्विड में
इंटरमीडिएट होता है और गैसेस में वीक होता है। ऑप्शन नंबर 20 में ठीक है। इसके बाद देयर इज ए पोर ऑन सीड कोड कार्ड, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द फिलोसफिकल आउटलुक ऑफ रॉशू अबाउट लर्निंग एक्टिविटीज़, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। लर्निंग थ्रू प्ले एंड बाय डूइंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन है पाइगेट मेंटेन्स द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट टुक प्लेस थ्रू ए बैलेंस बिटवीन, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन है सौदागरी, गदागरी, सियागरी, इन सब में गरी क्या है, तो गरी होता है बाद में जो आने वाला लफ्ज़ होता है उसको कहते हैं लाह का, और पहले वाले को साब का कहते हैं, तो ये लाह का है, ठीक है, बाद में आने वाला लफ्ज़। नेक्स्ट है किश्वर, किश्वर के मानी क्या है, किश्वर के मानी मुल्क है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है ज़मीन पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाले को कान कुन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कान कुन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है द यूरोपियन नेशन इंक्लूडिंग हॉलैंड डैश एंड इंग्लैंड केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, तो ये फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड जो है ट्रेड के गर्ज से आए थे। इसके बाद है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ टेक्सला, ये है टेक्साशिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है अशोका रूल इंडिया फॉर 40 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है द वर्ल्ड डोसाइल मीन, डोसाइल का मतलब है ओबीडियंट, ठीक है, कुछ डोसाइल कहते हैं तरीके से, ठीक है, या जो फर्माबरदार होता है ओबीडियंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है दीज टेक दीज टू द क्लर्क, तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है दीज, ये क्या है, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद मे यू गेट सक्सेस इन योर एंडेवियर, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें मे वगैरह आता है, ठीक है, मे कोई ख्वाहिश हो। नेक्स्ट है आपके पास दैट वन लुक्स वरीड, तो दैट इसमें क्या है, ये है आपके पास डिटरमाइनर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद द एबिलिटी टू गिव टू अदर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन मेरे ख्याल में है नाउन फ्रेज, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नाउन क्योंकि एबिलिटी जो है नाउन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, ये है गुफरान का, गुफरान का दुआ है किस चीज़ बैतुल खला से निकलने की, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो, तो ये क्या है, ये है सूरह बकरा की आयत, किसकी आयत है, सूरह बकरा की। नेक्स्ट है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए खाने पर बुलाने की दावत को, ये है दावत जुल अशीरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उर्दू के अगर आपको क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे या कहीं पे आपको अल्फाज डिम नज़र आ रहे हैं, तो आपने मेरी आवाज़ पे तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। ये था जुल अशीरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। ऊपर दोनों भी हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 35, डैश इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर, जैसे कि आपके पास 30 है और इसको आप 5 पे डिवाइड करते हैं 6 30, तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं फैक्टर, ठीक है, ये रिमाइंडर ज़ीरो होता है इसका, तो आपके पास ये आ जाएगा फैक्टर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36, यू कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस यू, तो यू माइनस यू एम्प्टी सेट आता है या ज़ीरो आता है, तो ये आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो 784 जो ये परफेक्ट स्क्वायर है 28 का, 28 को अगर आप आपस में ज़रब करो 28 इंटू 28, ठीक है, 28 इंटू 28, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 784, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद ए कार इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो मैं सिंपल सा सादा सा फार्मूला बताता हूँ, शॉर्टकट, ठीक है, ज़्यादा टाइम चूँकि नहीं है, तो आपने क्या करना है, अगर आपने किसी चीज़ को किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आपने 3.6 से डिवाइड करना है, सिंपल, तो ये आपके पास आ जाएगा 25। अगर आपने किसी चीज़ को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपने 3.6 से ज़रब देना है, ठीक है, सिंपली 3.6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 25, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, आपके पास 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास 9/4 तकसीम है 9/4 डिवाइड बाई 3/2, तो ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पे y2 इधर चला जाएगा -2, तो यहाँ 3 पे 3 डिवाइड हो जाएगा, 3/2 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून, किसका मून नहीं है, वीनस का, ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं 41, इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड एंड नन ऑफ देम इज़ हार्म्ड, तो ये कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये पिछले पेपर में भी आया होता है, ईटा के एक जो पिछला पीएचडी या सिटी का पेपर था। नेक्स्ट है आपके पास डेजर्ट्स आर फाउंड इन ड्राई रीजन्स वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ नॉट एक्सीडिंग 250 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद टू हेयर ए क्लियर इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट लीस्ट डैश मीटर्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, 17 मीटर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
इसके बाद विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज़ मस्ट फॉर पपाया, पपाया की लिए जो कौन सी पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन, पपीता जिसे कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ग्लेसर द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स, क्या होता है इसमें, एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग वर्क्स बेटर व्हेन, इसमें क्या होगा आपके पास, असेसमेंट प्रोसीजर प्रॉपरली यूज्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये लफ्ज़ है अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मुखैर, मुखैर का क्या है मुतरादिफ, फ़याज़ है, ठीक है, दाता, सखी, ये सारे ऊपर दिए गए तमाम, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद मगरमच्छ के आंसू बहाना कवायद करू से क्या, ये है मुहावरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है सियाको सबाक के लुग़वी में मानी क्या है, तसलसल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट हिंदू किंग हु किंगडम वाज स्प्रेड ओवर ए वास्ट एरिया इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो यह है राजा हरेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास डैश सर अहमद खान वाज ट्रांसफर टू अलीगढ़ आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ आर साइंटिफिक सोसाइटी, ये 1864 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द मिनिस्टर फॉर इंडिया अफेयर्स अप्रूव द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद द शॉपकीपर सेड टू मी व्हाट काइंड ऑफ बुक यू नीड, तो इसका आपने इनडायरेक्ट बताना है, द शॉपकीपर आस्क द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक ही नीडेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीड्स तो आ नहीं सकता और हैड भी नहीं आ सकता, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहता है, बाकी गलत हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द फ्रूट दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली इज़ एक्सपेंसिव, तो ये क्या है, ये है एडजेक्टिव क्लास, क्या है, एडजेक्टिव क्लास, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास द वर्ड वेनिटी इज़ एंटीनम ऑफ वेनिटी, किस चीज़ का मुखालिफ वर्ड है, ये अपोजिट है एक दूसरे के, मोडेस्टी का, ऑप्शन नंबर ए, मोडेस्टी कहती है सादगी को, वेनिटी कहते हैं आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल है इस तरह, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद आई विल हैव बीन स्टडिंग इटालियन फॉर 3 years, तो ये क्या है, ये है आपके पास प्रीपोजिशन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वर्ब फ्रेज। इसके बाद द ऑपरेटर वाज कमेंडेड फॉर डेक्सटेरिटी, DEXTERIT, डेक्सटेरिटी का क्या मतलब है, तो उसका मतलब पूछ रहे, तो यह स्किल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में की हुई बात अमानत है, किस में की हुई बात अमानत है, ये क्या है, मजलिसों में की हुई बात अमानत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हज़रत अली बिन हजवेरी जब तक ज़िंदा रहे लाहौर में तबलीग का सिलसिला जारी रहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों को हक़ की तरफ बुलाते रहे, कितने दिन तक, 10 दिन तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन है 1045 किसके बराबर है, 1045 ये 1 के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद इंटरनल एंगल ऑफ ए वर्ड ईच वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज, तो इसका इंटरनल एंगल 135 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द डेसिबल फॉर्म ऑफ 1112, ये है 1112, तो इसकी क्या हो जाएगी डेसिबल फॉर्म, इसका आंसर क्या है, आपने लिखना है, आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0, तो ये आपके पास 4 + 2 + 1 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ AEIOU, 5 यहाँ पे मेंबर्स है सेट में, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट किस तरह मालूम करें, 2 की पावर 5 या 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है x + 1 और x = 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 + 1 और x3, तो ये फार्मूला है x3 + 1 और x3 का, x3 + 1 और x की पावर 8, आपने दोनों साइड पे क्यूब लेना है, ठीक है, क्यूब इस साइड पे भी और इस साइड पे भी क्यूब, तो आपके पास आ जाएगा x3 + 1 और x3 + 3 × x × 1 और x, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, e⁻x + 1 और x, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 आपके पास 512 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपने लगाना है 8 इसकी जगह, क्योंकि x + 3 x + 1 और x 8 के बराबर है, 8 और 3, तो 3 × 8 = 24, x3 + 1 और x3 + 24 = 512, 24 उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 488, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एकाइनोडर्म्स आर एनिमल दैट आर इनवर्टिब्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, तो यह थैलेमस, बाकी हाइंड ब्रेन के पार्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 68 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स ब्रीथिंग, तो ये क्या है पॉन्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द ब्रेन ऑफ द एलिफेंट इज अबाउट, एलिफेंट का ब्रेन का वेट क्या है 6000 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर, तो ये है 0.9%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक से बाद क्वेश्चन है डैश आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज टू गेज द यूजफुलनेस ऑफ ए टेस्ट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, बोथ ए एंड बी, तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है आह,
जिस तरह आह नहीं होता अफसोस, आह मैं रोज़ रेस में अव्वल ना आ सका, कवायद की रूह से ये लफ्ज़ क्या है, आह क्या है, तो आह है तासुफ़, हरूफ तासुफ़, ये है तासुफ़, तासुफ़ कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। इसके बाद है कबाला के मानी क्या है, ये कबाला है, ठीक है। कबाला के मानी है मलकियत की दस्तावेज़, ये लिखा हुआ है मलकियत की दस्तावेज़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपको नज़र नहीं आया तो मेरी आवाज़ पे तवज्जो दें। इसके बाद है निहारी, ये है जो निहारी खाएगा सो पार खाएगा, ठीक है। ये क्या क्या है, जो निहारी खाएगा सो याद रखेगा, ये लफ्ज़ है जो निहारी खाएगा सो याद रखेगा, तो ये क्या है, ये है हरूफ शर्त, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है सुल्तान महमूद गजनवी बिकेम किंग इन द ईयर ऑफ 27 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर खान इन द बैटल ऑफ चौसा है, ड्यूरिंग दैट टाइम हुमायूं वाज कंपेल्ड टू टेक रिवेंज इन ईरान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, उन्हें ईरान में बदला लिया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास द नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेशन वर प्रेजेंटेड इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 1928 एट लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद माई फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर, तो किसी चीज़ को अगर जानदार की खसूसियत दें, फ्लावर जो है भीख मांग रहे थे पानी के लिए, तो इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 79, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इफ़ एनीवन थॉट सो दे वर रॉन्ग, इफ़ एनीवन थॉट सो स्टिल दे वर रॉन्ग, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये लिखा हुआ है इफ़ एनीवन थॉट सो ही वाज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आइदर ऑफ यू कैन हेल्प मी इन दिस मैटर, तो इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, आइदर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपके पास शी ड्रू पिक्चर डैश क्रेयन विद क्रेयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है स्विम्स लाइक ए फ़िश, ये तो आसान है, इस फिश की तरह तैरना, किसी चीज़ को एडियम कंपेयर करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है हज़रत, ये अगर नज़र नहीं है तो आवाज़ पर तवज्जो दें, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा माल तिजारत हज़ूर सल्लम, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु का माल तिजारत हज़ूर सल्लम कहाँ लेके गए थे, शाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुल्क शाम। इसके बाद है इफ़ 3x माइनस 2 अंडर रूट इज इक्वल 5x प्लस 4, आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2 5x प्लस 2, तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2 -3 आफ्टर इट इज़ रिफ्लेक्टेड ओवर एक्स एक्सेस, अगर आप इसको एक्स एक्सेस से और रिफ्लेक्ट करते हैं, ये 2 -3 है, ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये अगर रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो x जो है 2 ही रहेगा, ठीक है, और ये जो है सॉरी ये इस तरह होगा 2 -3 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस के, तो ये बन जाएगा 2 और 3 ऊपर चला जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हुआ है तो वाई पॉजिटिव होगा, तो इसमें आ जाएगा 2 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये रिव्यू एक्सरसाइज से लेके 9th या 10th की बुक से, ये क्वेश्चन हमने एक दफ़ा साल भी किया था एक पिछली वीडियो में। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सम ऑफ 4 राइट एंगल्स, क्योंकि ये 360 के बराबर होता है और 4 राइट एंगल का जो सम है वो 360 के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद व्हेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 वी लेफ्ट विद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और x माइनस 2 जो है अगर आप इसको इस पर डिवाइड करें तो इसका स्क्वायर उड़ जाएगा, आपके पास लीनियर बच जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स वेस्ट मटेरियल फॉर द सम टाइम बिफोर इट इज़ रिमूव फ्रॉम सेल, इसको वैक्यूल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद एनिमल सेल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव सेंट्री, ये है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद है द लेंस यूज इन कैमरा इज कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन कन्वेक्स लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थिक कन्वेक्स लेंस, थिन का बड़ा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का जो उसका फोकल लेंथ होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद एयर इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है एयर में, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन और 0.9% नोबल गैसेज। इसके बाद अहली ज़बान की बोलचाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त रोज़मर्रा का इंतखाब करें, तो इसमें दुरुस्त रोज़मर्रा क्या है, ये है वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, और ये कन्फर्म है, हमने चेक किया, आए रोज़ गलत है, इसमें बोलचाल के मुताबिक जो है वो आए दिन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं 95, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज बॉर्न इन, ये सिंध में पैदा हुए थे, उमरकोट में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद आई थॉट आई विल बी
promoted was mine but my attendance wasn't good enough। तो ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है ही इज़ प्रपोजिंग दिस चेंज इन द प्रोसीजर। आपने पैसे वाइज बताना है, चूँकि यहाँ पे इज़ है तो ये इज़ बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस है तो आपने इज़ बीइंग देखना है कहाँ पे, ये वाज बीइंग है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखें द चेंज इज़ बीइंग प्रपोज बाय हिम इन द प्रोसीजर, तो ऑप्शन नंबर, और ये विल भी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। आई सा यू आई एम बेटर, सिंस आई सा यू आई एम बेटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है इफ़ यू होल्ड ऑन लिटिल लॉन्गर थिंग्स विल कंटिन्यू। होल्ड ऑन का क्या मतलब है? टू कंटिन्यू। होल्ड ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे हमने सारे कर लिए, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट अब 100 नंबर क्वेश्चन है। ही सेड टू हिज मदर आई विल कम होम अर्ली दिस नाइट। तो याद रखें इनडायरेक्ट में दिस जो है दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस वाला टेंस नहीं आएगा, ये इसमें दिस है ये नहीं आएगा, इसमें भी दिस है ये नहीं आएगा, और विल जो है वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे विल है, सिर्फ ये बचता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड कम अर्ली दिस नाइट, ऑप्शन नंबर दैट नाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है इस वीडियो को, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।